हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम बात करेंगे एक गर्मागर्म टॉपिक पे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री स्ट्रेंथ कंपैरिजन 2025। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाल के इवेंट्स की। कुछ ही हफ्ते पहले पहलगाम कश्मीर में एक दुखद हमला हुआ जिसमें इंडियन टूरिस्ट्स की जान चली गई। द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी ली है और इससे इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। इंडिया ने पाकिस्तान पर शामिल होने का आरोप लगाया है, जिसे पाकिस्तान पूरी तरह से नकारता है। दोनों देश हाई अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान अपनी बॉर्डर्स को मजबूत कर रहा है और एक पोटेंशियल इंडियन स्ट्राइक की चेतावनी दे रहा है। अब नंबर्स की बात करते हैं। शुरू करते हैं न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज से। दोनों देशों के पास लगभग 200 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। इंडिया के पास लगभग 177-175 वॉरहेड्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास लगभग 165-176 हैं। इंडिया अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर फिर से विचार कर रहा है, जबकि पाकिस्तान की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। अगर कभी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हुआ तो इसके भयानक परिणाम हो सकते हैं। लाखों लोग तुरंत मर सकते हैं और न्यूक्लियर विंटर आ सकता है। अब बात करते हैं मिलिट्री स्ट्रेंथ की। दोनों देशों की तुलना करते हैं। इंडिया के पास लगभग 145 मिलियन एक्टिव पर्सनल है और इसका डिफेंस बजट लगभग 77.6 बिलियन है। इसके आर्सेनल में 9,745 आर्टिलरी पीसेस, 3,740 बैटल टैंक्स, 730 एयरक्राफ्ट और 16 सबमरीन्स शामिल हैं। इंडिया के कुछ टॉप इक्विपमेंट में अग्नि मिसाइल्स, सुखोई Su-30 MKI, राफेल जेट्स, एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 10 डिस्ट्रॉयर्स और 14 फ्रिगेट्स शामिल हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास लगभग 604,000 एक्टिव पर्सनल हैं और इसका डिफेंस बजट लगभग 11.4 बिलियन है। उनके इक्विपमेंट में 4,119 आर्टिलरी पीसेस, 2,235 बैटल टैंक्स, 452 एयरक्राफ्ट और 8 सबमरीन्स शामिल हैं। पाकिस्तान के आर्सेनल में खास चीजें हैं शाहीन मिसाइल्स, JF-77 थंडर और F-16। इंडिया की बड़ी मिलिट्री और बजट के बावजूद दोनों देश काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री पूरी तरह से इंडिया पर केंद्रित है, जबकि इंडिया चाइना पर भी नजर रखता है। पाकिस्तान के डिफेंस के तेजी से टूटने से न्यूक्लियर कॉन्फ्रंटेशन हो सकता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी, जिसमें यूएस और चाइना भी शामिल हैं, दोनों देशों से संयम बरतने और बातचीत करने का आग्रह कर रही है। पाकिस्तान फ्रेंडली नेशंस, जिनमें गल्फ स्टेट्स, यूके और यूएस शामिल हैं, को जानकारी दे रहा है, जबकि चाइना डी-एस्केलेशन की मांग कर रहा है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या यह तनाव बढ़ेगा या बातचीत से हल निकलेगा? नीचे कमेंट्स में बताएं। ज्यादा अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुरक्षित और जानकारी रखें। अगली बार तक पीस आउट।